हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाद्विषाञ्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शिवदयाल प्रभु, आपने मेरी आईडी से किया हुआ है ज्वाइन, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, क्योंकि आप होस्ट बन गए और मैं कुछ नहीं हूँ। आपने या तो उसमें कर दिया होगा, मैंने रिक्लेम कर लेता हूँ मैं। क्या होगा प्रभु जी। कोई नहीं, मैंने कर लिया। आप होस्ट बन गए थे, मैं हट गया था। ठीक है, कर लो। हाँ, मैंने कर लिया कर लिया। ठीक है तो हरे कृष्णा, हम कहाँ पे हैं? हाँ। हाँ, हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से पढ़ रहे हैं और श्लोक क्रमांक है आज 3.28। तो अभी हम सुन रहे हैं कि भगवान इसमें दो व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं, एक है अज्ञ व्यक्ति और एक है ज्ञानी व्यक्ति। दोनों ही कर्म करते हैं और भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस तरीके से एक अज्ञ व्यक्ति आसक्त है अपने कर्मों में, उसी प्रकार से तुमको भी उसी तरह आसक्त होके विदाउट अटैचमेंट के कार्य करना है। एक तरह से इंस्ट्रक्शन देते हैं, करना चाहिए, करो। तो फिर अगर कोई पूछे तो इनमें अंतर क्या है, दोनों तो कर्म करते हुए दिख रहे हैं। तो भगवान उस अंतर को बता रहे हैं कि क्या अंतर है। इन दो श्लोकों में बता रहे हैं, 27 और 28 में। 27 में बताया अज्ञ व्यक्ति के बारे में, जो अहंकार यानी विमूढ़ आत्मा, वो मूर्ख व्यक्ति है। अहंकार के कारण वो सोचता है कि मैं करने वाला हूं। सारी क्रियाएं प्रकृति के तीन गुणों द्वारा हो रही हैं संपन्न, लेकिन वो सोचता है मैं करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि वो मानता है अहंकार में मैं शरीर हूं, और जब मैं शरीर हूं तो मैं कर रहा हूं, और मैं कर रहा हूं तो मैं भोगूंगा उनको, फिर मैं किसी और को क्यों दूं। ये चीज भगवान बोलते हैं। अब आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो तत्ववित्त व्यक्ति है, जो तत्व से जानता है कृष्ण को, उसके बारे में सिंपल भाषा में समझे तो एक ज्ञानी व्यक्ति था, एक अज्ञानी व्यक्ति था। अज्ञानी व्यक्ति के बारे में बता दिया कि वो किस तरीके से कर्म करता है, ये सोच के कि मैं कर रहा हूं।
अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, ये सोच के। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो किस तरीके से कार्य करता है, वो किस तरीके से चीजों को देखता है, वो आज के श्लोक में बता रहे हैं। तो यानी पिछले श्लोक में हमने सुना कि जो इस श्लोक में बताया जाएगा कि वो देखता है कर्मों को। जो ज्ञानी व्यक्ति है वह कैसे कर्मों को देखता है, क्योंकि वो तत्वविद है, इसलिए वो देखता है कि कैसे। और पीछे के श्लोक में बताया था कि प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा सारे कार्य संपन्न होते हैं, लेकिन अहंकारी व्यक्ति यानी अहंकारी आत्मा व्यक्ति जो है वो सोचता है मैं करने वाला हूं। ठीक है, तो हम इस श्लोक को पढ़ते हैं, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं आप लोग। भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 28। तत्वित्त तत्वित्तु महाबाहो गुणकर्माभिभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्माभिभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्माभिभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्तु, तत्वित तू, तू मतलब होता है लेकिन। लेकिन जब क्यों लगाया जाता है? जब किसी दूसरी पार्टी के बारे में बताया जाता है, किसी दूसरे इंसान के बारे में बताया जाता है जिसका मत अलग है, तब भगवान बोलते हैं तू। तू मतलब लेकिन। जैसे हम कभी किसी से चर्चा करते हैं तो बाद में कहते हैं "हाँ, ये सब तो ठीक है लेकिन"। लेकिन से मतलब हो डाउट आ जाता है कि लेकिन मतलब क्या। तो वही कि जो अज्ञ व्यक्ति है वो तो अहंकार के द्वारा मोहग्रस्त होके अपने आप को कर्ता मान रहा है। लेकिन तो इसलिए आ रहा है तत्वित तू। तू मतलब लेकिन। जो तत्विद है, जो तत्व को जानते हैं, ए हे महाबाहु अर्जुन। तो अर्जुन, महाबाहु अर्जुन को क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो भले ही अहंकारी व्यक्ति सोचता हो मेरे अंदर बहुत बल है, देखो मुझे कितना अहंकार है, सारी दुनिया मेरे कंट्रोल में है, सारे ऑफिस मेरे कंट्रोल में है, मैं हूं सब कुछ। जैसे हिरण्यकशिपु कहता है ना, मैं हूं सबका ईश्वर। अहंकार। तो कह रहा है वो महाबाहु नहीं है। महाबाहु कौन है? जो तत्वित है, जो कृष्ण के बारे में तत्व से जानता है, जो चीजों को जानता है कि कैसे कर्म हो रहा है, कैसे प्रकृति तीन गुण करा रही हैं और मैं इनसे अलग हूं, कैसे इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों से संपर्क करके सारा कार्य कर रही हैं लेकिन मैं इनसे अलग हूं, ये जो जानता है वो महाबाहु है। महाबाहु मतलब जिसकी बाहू में बहुत बल है और जिसकी बाहें बहुत डोले शोले वाली हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे तत्वित्तु महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन। तत्वित्तु, जो तत्वित्त हैं वो जानते हैं। तो अर्जुन पूछें क्या जानते हैं? गुण कर्म विभागयो। वो ये जानते हैं गुण को और कर्मों को, किस प्रकार से प्रकृति के तीन गुण हैं वो सारा कार्य कर रहे हैं। और कर्म विभाग क्या है कि गुण के हिसाब से हर व्यक्ति अलग अलग कर्म में अपने विभाग में कर्म देखता है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक पत्थर है, अब जो तमोगुण में वो देखेगा पत्थर में मारूं किसी को इस पत्थर से, और जो रजोगुण व्यक्ति है वो उसका पूजा वूजा करेगा पत्थर का, और जो सतोगुणी व्यक्ति को कहेगा तो शालिग्राम है भगवान, है ना। तो पत्थर को तीन कर्मों के विभाग से वो देख रहा है, एक अलग अलग व्यक्ति गुणों के अनुसार। तो इसीलिए कह रहे हैं गुण कर्म विभागयो। तो गुण कर्म विभागों का मतलब और है वह भौतिक प्रभाव के अंतर्गत कर्म के भेद को जानते हैं, कि ये कर्म के भेद को जानता है कि ये कर्म क्यों कर रहा है, ये कर्म का भेद क्या है, इस कर्म का प्रभाव क्या है, ये गुण का क्या प्रभाव है। वो सारी डिटेल रखता है, सारी उसको जानकारी। और वो क्या जानता है? मैं तो आत्मा हूं, मैं इनमें से किसी में भी नहीं आता, ना तो मैं गुण हूं और ना मैं कोई कर्म हूं। मैं कौन हूं? मैं तो सोल हूं। लेकिन क्योंकि मैं इस शरीर में रहते 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 अपने आप को इसमें अपने आप को मानने लगा हूं कि मैं यही हूं। तो यहां पे कह रहे हैं गुण कर्म विभाग हो, मतलब वह भौतिक प्रभाव के अंतर्गत कर्म के भेद को जानते हैं। यानी गुण के प्रभाव में जो कर्म किए जाते हैं और भगवान के आज्ञा के अनुसार जो कर्म किए जाते हैं वो दोनों को जानता है। वो ये भी जानता है कि किस तरीके से देवता प्रेरित कर रहे हैं कर्म करने के लिए, तो वो कर्म कर रहे हैं। और गुणों के प्रभाव में आके कर रहे हैं, जैसे कि गुण मतलब रस्सी। रस्सी मतलब प्रकृति के तीन गुण होते हैं, तो तीन रस्सी हैं, तो ये रस्सी क्या करती है? आपको खींचती है।
इधर काम करो नहीं, इधर काम करो, इधर काम करो, तो रस्सी खींचती रहती है। और जो रस्सी ज्यादा भारी होती है वो खींच लेती है, उसकी तरफ आप खींचे चले जाते हो। इस तरीके से इंद्रियां हमें इंद्र विषयों की तरफ खींचती हैं। देखो इधर अच्छा है खा लो, देखो इधर अच्छा है देख लो। तो अब जो इंद्री ज्यादा प्रबल होगी वो खींच लेगी, कहेगी चलो यार नहीं खाते हैं, चलो आज गोलगप्पे खाते हैं। भले ही वो उसमें अपना पसीना सान सान के सान रहा हो गोलगप्पों में, या पानी में मिला रहा हो अपना पसीना, लेकिन बढ़िया मसाला मिलाता है वो। और कहते हैं लोग अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? अहंकार विमूढ़ आत्मा, क्योंकि वो नहीं जानता इसके पीछे का। लेकिन जो तत्वविद व्यक्ति है वो जानता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, और आप पार्टी में जा रहे हैं तो पार्टी में बैठ गए, वहां पे अब बढ़िया बढ़िया आपने ऑर्डर कर दिया ना, ब्रेड पकौड़ा चाहिए, समोसा चाहिए, ये चाहिए, अब समोसा ऑर्डर कर दिया। तो अब सब लोग एक्साइटमेंट है, कब आएंगे समोसे खाएंगे। लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि मैं थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ, थोड़ा हाथ वाथ धो के आता हूँ, और वो किचन की तरफ चला गया जहाँ बन रहे थे समोसे। अब वहां उसने देखा कि एक व्यक्ति है जिसे जुकाम हो रखा है, तो उसके नाक से कुछ मसाला निकला और किस में चला गया, आलू में। अब वो कहीं और फेंकता तो कहाँ फेंकता, तो वो आलू में उसने घोंट दिया, उसने देख लिया। अब फिर समोसा गरम गरम होके आ गए वो, बाकी सब तो खाएंगे अच्छे से, "यार खाओ ना", लेकिन वो खाएगा? क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि उसने देख रखा है कि उसमें स्पेशल मसाला मिला हुआ है, वो मसाला अद्भुत है, तो वो नहीं खाएगा। यानी वो पीछे के रहस्य को जानता है, इसलिए नहीं खा रहा है। उसी प्रकार से जो भक्त है, तत्ववेद है, वो जानता है कि किस प्रकार ये प्रकृति के तीन गुण कर्म करा रहे हैं, और किस प्रकार से मेरी इंद्रियां, जो बाहरी इंद्रियां हैं मेरी, ये इंद्रियां किसी का रूप देख रही हैं, किसी का संग कर रही हैं। एक्चुअली मैं नहीं कर रहा हूं, ये तो आंख देख रही है। जैसे आपने अपने आंख से गुलाब जामुन देखा, तो आंख देख रही है गुलाब जामुन, आप नहीं देख रहे हो, आप तो आत्मा हो। वो आंख देख रही है, आंख का विषय तो आंख देखेगी। मैं क्यों प्रभावित हूं इससे? ये जानता है, ये ज्ञान है, इसलिए तत्वविद बोल रहे हैं उसको। इसलिए वो समोसा नहीं खाएगा, लेकिन बाकी लोग खाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं ज्ञान। तो गुरु महाराज एग्जाम्पल दे रहे थे बड़ा अच्छा, वो तो छिपकली का दे रहे थे। उन्होंने छिपकली का बोलूंगा तो ज्यादा वैसा हो जाएगा, कि एक घर में गेस्ट बुलाए थे। अब गेस्ट आ गए, और बढ़िया गेस्ट ज्यादा थे, और बढ़िया उनके लिए ना खीर बन रही थी, स्वीट्स राइस। अब स्वीट साइज बन रहा था, तो अब किचन की तरफ चला गया, तो उसने देखा कि छिपकली सीधा गिर गई उसमें। उसने देख लिया, लेकिन किसी और ने नहीं, जो बना रहे थे उनने भी नहीं देखा। अब जो बना रहे थे उन्हें देखा नहीं, अब उन्होंने अपना लिया करछा, घुमाने लगे, घोंटने लगे। घोंटते घोंटते छिपकली का कुचुम्बर मचा दिया, वो किसमिस जैसी हो गई छिपकली, कट कर किसमिस जैसी हो गई। अब ये व्यक्ति ने देख लिया, अब वो किसी से बोल भी नहीं सकता था उससे। अब बढ़िया आया सामने परस के, अब वो खाएगा उसको, और बाकी मेहमान है वो खाएंगे। तो वो नहीं खा रहा है। तो यही यहाँ पे समझा रहे हैं भगवान के एग्जाम्पल से, कि जो तत्विद है वो जानता है गुण और कर्मों के विभाग को, कि किस प्रकार से परफॉर्म कर रहे हैं माया के अध्यक्षता में। और मैं क्या हूं? मैं ये शरीर नहीं हूं, ना मैं इंद्रिया हूं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। तो इसीलिए वो प्रभावित नहीं होता, वो सिर्फ वही कार्य करता है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। ये इस श्लोक में बताया है, तत्वित्तु, लेकिन ये व्यक्ति। इसीलिए क्योंकि हम इस जगत में आए हैं, और हम गुणों कर्मों के प्रभाव को नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए हम उसको अपने आप को अटैच करके समझते ही मैं ही कर रहा हूं, क्योंकि हम जानते नहीं सच्चाई। इसीलिए कह रहे हैं गुण कर्म विभागयो। आगे कह रहे हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते। यानी इंद्रियां अपने विषय में लगी हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ता, इंद्रियां अपने विषयों में लगी हैं। और जो व्यक्ति है, व्यक्ति कौन है? वर्तंता इति मत्वा न संजते। और जो व्यक्ति है, जो अपने आप को आत्मा के रूप में देख रहा है, वो समझता है कि इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों का संग कर रही, लेकिन मैं इंद्रिया नहीं हूं। मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं, और मुझे भगवान की सेवा करनी है। जैसे कि गुणा गुणेशु, जैसे कि जो प्रकृति के तीन गुण हैं, और भगवान की जो माया है, जो प्रकृति तीन गुण है, तो वो गुण ही गुण को बांध सकते हैं। गुण आत्मा को नहीं बांध सकती। क्यों? क्योंकि आत्मा तो गुण है ही नहीं। आत्मा न शरीर है, न मन बुद्धि अहंकार है, वो अलग है। तो फिर हम बंध कैसे जाते हैं? ये क्वेश्चन आएगा एक, कि गुण आत्मा को कैसे बांध लेते हैं, प्रकृति के तीन गुण आत्मा को कैसे बांध लेते हैं, जबकि आत्मा तो बंध नहीं सकती। तो कहते हैं क्योंकि हम गुणों के संग में रह रह के अपने आप को मानने लगते हैं, इसलिए गुण मानने लगते हैं अपने आप को, इसलिए बंध जाते हैं। जब भी हम किसी भोग की वस्तु को देखते हैं तो हमारे अंदर ये आता है, आज तो मजा आएगा। अब किसको आएगा? आत्मा को तो आएगा नहीं। अब आएगा किसे? इंद्रियों को आएगा ना, इंद्रियों। और इंद्रियों को भी क्या मजा आएगा? वो तो जड़ है। लेकिन क्योंकि हम उससे
अटैच हो जाते हैं, उससे अपना मानने लगते हैं, तो हम सोचते हैं मुझे मजा आएगा, मुझे मतलब आत्मा को मजा आएगा। ये सबसे बड़ी बीमारी है। और इसी बीमारी की एक औषधि है, उसको बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र। और जब उसका हम उच्चारण करते हैं, उसका हम जब जाप करते हैं, तो फिर ये बीमारी धीरे 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 ठीक होने लगती है। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए। तो जब ये समझते हैं कि मैं ये इंद्रिया नहीं हूं, और इंद्रिय इंद्रिय विषयों में आसक्त है, लगी है, लेकिन मैं इंद्रिय नहीं हूं, तो वो फिर इससे आसक्त नहीं होता। ऐसा तत्वविद जो व्यक्ति है वही समझ जाता है। क्योंकि पीछे श्लोक में व्यक्ति क्या सोचता है? मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये तो सोच रहा हूं। वो सोचता है मैं कर रहा हूं, और फिर क्या करता है? मैं कर रहा हूं, और फिर इसी कर्म को वो उसी कर्म करते करते उसी कर्म में आसक्त हो जाता है। क्योंकि वो सोचता है मैं करने वाला हूं, तो फिर आसक्त होगा ही होगा। जब तक आप किसी चीज में अटैच नहीं होगा, आप कर नहीं पाओगे अपना समझ के। अपना समझ के करोगे तो फिर अटैच होगे जैसे कि अ, दूसरे का मोबाइल टूटा, आपको दे दिया था उसने, और ऐसे कि ठीक है रखा है, चोरी हो गया, कोई ले गया, तो कुछ फर्क पड़ेगा आपको? नहीं। लेकिन खुद का अगर देख रहे हो चोरी हो गया, तो फर्क पड़ेगा। इसीलिए, क्योंकि वह सोचता है कि ये इंद्रियों के द्वारा मैं सुख भोग रहा हूं, और ये इंद्रियां मेरी हैं, और इस तरीके से वो करता है। लेकिन जो तत्ववित्त व्यक्ति है, वो सोचता है कि इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों में लगी हैं। ये सच बात है, रूप आंख रूप को देख रही है, और इन हमारा जो हाथ है वो स्पर्श करना चाहती है त्वचा, और जो नाक है वो सूंघना चाहती है, तो सब इंद्रियां अपने अपने विषयों में लगी हैं। लेकिन वही सोचता है ये मैं नहीं हूं। वो हमेशा ये याद रखता है मैं नहीं हूं ये, मैं नहीं हूं ये, मैं तो कृष्ण का हूं। अब वो ध्यान कर रहा है, हरे कृष्ण। अब मन गया कहीं स्त्री के पीछे, तो वो क्या सोचता है? मैं कौन हूं? मैं तो कृष्ण का अंश हूं, मैं तो कृष्ण का हूं, मैं तो कृष्ण। अगर वो ये सोच ले मैं तो स्त्री का हूं, तो फिर चला जाएगा। लेकिन वो जब ये सोचेगा मैं तो कृष्ण का हूं, मैं तो कृष्ण का हूं, तो वापस आ जाएगा। ये चीज समझनी चाहिए। फिर मन जाए तो फिर ये सोचना मैं तो कृष्ण का हूं। कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं उसका हूं, उसका हूं, मैं कृष्ण का हूं। तो हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं ये सब चीजें, कि ये किस तरीके से गुण विभाग ये कार्य कर रहे हैं? क्योंकि हम अभी तत्विद नहीं है। ठीक है, अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्र तृप्ति में नहीं लगाता। क्या क्या जानता है वो? भेद को जानता है। भेद बताया था ना, भेद मतलब कि वो जानता है कि किस तरीके से ये सब हो रहा है। वो विचार करता है, इसीलिए वो इंद्र तृप्ति में फिर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि इससे मुझे सुख प्राप्त होने वाला नहीं है इंद्र तृप्ति से, और वो जानता है कि इससे मेरी मुक्ति होने वाली है, ये वो बार बार मुझे दुख ही प्रदान करेंगे। आप कभी भी देख लेना, अगर आप किसी चीज में भी इंद्र तृप्ति कर रहे हो, तो शुरू शुरू में लगेगा बहुत अच्छा आएगा, लेकिन बाद में वो चीज आपको दुख ही देगी। लेकिन स्पिरिचुअल चीज जब होती है, तो शुरू शुरू में लग सकता है अरे यार वहां बोरिंग हो जाएंगे, क्या बैठेंगे। लेकिन जब हम जाते हैं वहां सुनते हैं, तो मन एकदम, मन क्या, आत्मा प्रसन्न हो जाती है। क्योंकि आत्मा की खुराक क्या है? हरि कथा। और जब हरि कथा कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करती है, तो फिर हम परम प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे समझो कि कोई भी व्यक्ति सकाम कर्म क्यों करता है? सकाम कर्म मतलब कि मैं ये कर्म करूं तो मुझे ये फल मिले, क्यों करता है? क्या उसका जननी क्या है कि वो कर्म करता है? तो देखो, हम अनंत जन्मों से हैं इस जगत में, और हर जन्म में कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। और कार्य कर रहे हैं, तो कार्य करते करते वो संस्कार छप गया है हमारे चित्त में। अब जब वो संस्कार चित्त में छप गया है, तो उसके वजह से क्या होता है? दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है। किसी एक से हमें राग होगा, किसी एक से हमें द्वेष होगा। हम पूरे जगत में यही करते हैं, किसी से नफरत, किसी से प्रेम, नफरत प्रेम, नफरत प्रेम। करेला, द्वेष मतलब नफरत, मैं नहीं खाऊंगा। पनीर, हाँ बिल्कुल प्रेम। तो ये है ना, तो एक तरीके से प्रोग्राम्ड है, क्योंकि आपके स्टोर में, चित्त में भरा पड़ा है सारा संस्कार। तो उसकी वजह से आप राग द्वेष खेल रहे हैं, क्योंकि प्लान्ड है बिल्कुल एक तरीके से। मतलब कहते हैं ना कि यार ये व्यक्ति तो ना, छोड़ो छोड़ो इसको मत बुलाओ, इसका तो अलग ही मति लगी है। क्यों? क्योंकि प्लान्ड है पहले से ही। वो इसी रुचि में भागेगा। कोई किसी तरफ भाग रहा है, कोई किसी तरफ भाग रहा है, क्योंकि सब कुछ प्लान्ड है, प्रोग्राम्ड है। वो ढल जाता है कि वो ये करेगा ही करेगा। ये ना समझते हो कि मेरे लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है। क्यों? क्योंकि तो राग द्वेष से प्रेरित होकर कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके संस्कार भरे पड़े हैं, इसीलिए तो वो कर रहा है। अब मान लो संस्कार भरे पड़े हैं कि पहले वो खूब इंद्र तृप्ति करता था, तो फिर से जन्म लिया, वो संस्कार छपे हैं, तो फिर वही संस्कार फिर प्रेरित करेंगे कि वही फिर करो आप, तो वही कार्य। तो इस तरीके से फिर से कार्य वो करता है।
लेकिन ये नहीं सोचता वो कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है मेरे लिए। तो बस वो वही चीज करता है जो चीज उसको इंद्रिय तृप्ति देती है, जो इसको मजा देती है, वो उसी चीज को करता है। भले ही वो चीज बाद में उसको दुख दे। जैसे कि आप दारू पी रहे हैं तो अभी तो मजा आ रहा है आपको, लेकिन बाद में फिर आपको एक जलता हुआ अग्नि का वो आपको पिलाया जाएगा, मतलब लोहा है वो अग्नि बन जाएगा और पिघला के लोहे को फिर आपके मुंह में डाला जाएगा इस तरीके से। लेकिन वो ये नहीं जानता, क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं है इस चीज का। क्यों? क्योंकि वो अज्ञ व्यक्ति है इसलिए। तो यहां बता रहे हैं शिला प्रभुपाद जी कि जो कार्य गुणों के प्रभाव में किए जाते हैं उसको तत्वित व्यक्ति समझता है कि ये कार्य गुणों के प्रभाव से हो रहा है। मान लो कोई दारू पी रहा है, गाली तो वो जानता है ये कैसे कर रहा है, ये तमोगुण के प्रभाव में है। एक्चुअली इसकी गलती नहीं है, ये गुण करा रहे हैं उससे। वो जानता है इस चीज को, इसीलिए उसे तत्वित कहा जा रहा है। इसलिए वो इस चीज में फंसता नहीं है, मुश्किल नहीं है। तो अब तत्वित व्यक्ति समझता है, तो तत्वित बनना मुश्किल है क्या? तत्वित बनना मुश्किल है क्या? तो देखो इतना मुश्किल नहीं है। जो लोग भी भक्ति कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, वो इतना तो कम से कम वो समझ गए हैं कि मैं अगर इस जगत में अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करूंगा तो उससे मैं कभी सुखी नहीं हो सकता। मैं जब कृष्ण के लिए कार्य करूंगा तो मैं सुखी हो सकता हूं। इतना तो वो समझ गया है ना, जो भक्ति कर रहा है वो। फिर वो क्या करेगा? फिर वो ऐसे कर्म लगेगा जो कर्म कर्म भगवान के लिए हो, जो कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, ऐसे कार्यों में वो लगेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भक्त को अच्छा लगे या ना लगे वो वही कार्य करता है जो कृष्ण को प्रसन्न करने वाला है। जैसे कि अब कृष्ण को प्रसन्न करने वाला क्या है? जो कृष्ण का प्रचार करता है। आपको भले अच्छा लगे ना लगे, लेकिन कृष्ण को प्रसन्न करेगा ये कार्य तो वो करेगा कार्य, अच्छा बुरे का नहीं। लेकिन जो एक अज्ञ व्यक्ति है वो कौन सा कार्य करेगा? जो उसको अच्छा लगेगा। जो उसको अच्छा लगेगा नहीं, वो नहीं करेगा। तो यही डिफरेंस दिखा रहे हैं एक अज्ञ व्यक्ति में, एक तत्वित व्यक्ति में। तत्वित व्यक्ति जानता है इन चीजों को, वो विश्लेषण करता है कि क्यों खाना कैसे पचता है, कैसे इंद्रियां काम कर रही हैं, और कैसे हम प्रेरित होते हैं इंद्रियों में कार्य को करने के लिए, सब कैसे हो रहा है, कौन है। तो इन सब चीजों को बारीकी से सोचता है और फिर करता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो तत्वित व्यक्ति है वो जानता है गुण कर्म विभाग को, इसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करता है और भगवान के लिए कर्म करता है। देखो दोनों ही करता है, कर्ता हम इति मन्य थे, कर्ता दोनों ही, वो भी करता है ये भी करता है, लेकिन ये करता विपरीत है। ये किसके लिए कर रहा है? भगवान की इच्छा तो दोनों के अंदर है। ये भगवान के लिए कर रहा है, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है। वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है तो वो फंसेगा, ये भगवान के लिए कर रहा है तो मुक्त हो जाएगा। ये ज्ञान है उसको। तो ज्ञानी व्यक्ति पहले जैसा नहीं होता है, क्योंकि जो पहले वाला व्यक्ति है तो विमूढ़ आत्मा है, मूर्ख है, जो सोच रहा है मैं करने वाला हूं। जैसे रावण, हिरण्यकश्यपु, ये अहंकार विमूढ़ आत्मा नहीं थे। ये क्या सोचते थे? मैं करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं। तो ये सब अहंकारी व्यक्ति थे। तो इस तरीके से है। तो इसीलिए जो माया देवी हैं वो हमें फंसाती हैं एक प्रलोभन देके। देखो कितना अच्छा फल रखा है, ये आप खाने के लिए, आपके लिए, और आप बिना ऑफर खा लोगे उसको तो फंसोगे उसी फल से। इस तरीके से माया है वो बहला के फुसला के बोलती है कि देखो सुख मिलेगा, कर लो सुख मिलेगा। और फिर उसी सुख को जब हम करने लगेंगे फिर दुख मिलने लगेगा, तो फिर माया कहेगी तो इसमें देखो अब इसमें सुख है। इसी तरीके से हमें पूरे शरीरों में घुमाती फिर रही है माया, कर लो सुख है सुख है। लेकिन एक जो तत्वविद व्यक्ति होता है वो विचार करता है कि इसमें सुख नहीं है, ये सिर्फ इल्यूजन है, ये सिर्फ माया की चाल है। क्योंकि मैं सुखी हो सकता हूँ सिर्फ हरि कथा से, हरि श्रवण से, भगवान के नाम से। और ये सब करते कैसे हैं? अगर कोई कहे कि यार भगवान की माया इतनी पावरफुल क्यों है, क्योंकि देवता लोग प्रेरित करते हैं। सारे इंद्रियों की कंट्रोल कौन है? देवता है। तो देवता आपको पता कैसे फंसाते हैं? देखो ये गुलाब जामुन, ये आपके लिए है। तो आप कहें सही तो है। ऐसे प्रेरित करते हैं आपको चीजें दिखा दिखा के, देखो वो देखो, उससे आपको बहुत आनंद आएगा। जैसे कि आप किसी सुअर के आगे लैपटॉप रख दो, उससे आकर्षित होगा। लेकिन आप उसके आगे रख लो तो अरे लैपटॉप मेरे लिए नया, वाह। क्यों? क्योंकि देवता और प्रकृति जानती है कि आप किससे आकर्षित होगे, तो वही चीज परफॉर्म करेगी, सामने रखेगी, और आप आकर्षित हो जाओगे, और आकर्षित दुख झेलोगे, क्योंकि उसका कार्य है फंसाना। तो इस तरीके से देवता लोग अ, दिखाते हैं इंद्रियों को। देखो आप रूप, आंख है ना तो आंख को दिखाएंगे, देखो रूप देखो वो कितना अच्छा है। इस तरीके से फंसाते हैं। तो ये सब चीजें इच्छाएं हमारी हैं, तो जो प्रकृति कार्य कराती है। और जब हम इसके विपरीत
परफॉर्म करते हैं, इसके विपरीत करते हैं, तो हम फिर कृष्ण की सेवा करते हैं, और जब कृष्ण की सेवा करते हैं तो फिर हमें सुख प्राप्त होता है। अनुवाद करते हैं। आज लेट हो रहा है, लग रहा है 8:28 अभी होगा। फिर तात्पर्य तो छोटा ही है, सारा कुछ समझा ही दिया, मतलब बता ही दिया है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा, परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। मतलब जो परम सत्य को जो जानने वाला है, यानी जो तत्विद व्यक्ति है, वो भौतिक संगति में अपनी विषम परिस्थिति जानता है। मतलब मेरी ये परिस्थिति विषम है, विषम मतलब खराब है, तो वो ये जानता है। मतलब आ, मैं हूं तो भगवान का, वो जानता है कि मैं हूं तो भगवान का, लेकिन यहाँ फंस गया हूँ। विषम परिस्थिति समझ रहे हैं ना, मतलब विषम मतलब खराब परिस्थिति। वो जानता है कि मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण का अंश हूँ, मैं उनका सेवक हूँ, लेकिन मैं यहाँ फंस गया हूँ। और जो अहंकारी व्यक्ति, वो जानता है कि मैं फंसा हूँ यहाँ पे, वो यही नहीं मानता कि मैं कृष्ण का हूँ, और ना ये मानता है मैं फंसा हूँ। उनसे बोलो कि अरे तुम कुत्ता बन जाओगे अगले जन्म, हाँ तो बन जाने दो। जैसे स्वामी जी से कोई प्रश्न करती है महिला कि स्वामी जी वैसे कुत्ता बनने में दिक्कत क्या है। स्वामी जी वो, एक माता जी पूछती हैं, प्रभु जी पूछते हैं बनने में दिक्कत क्या है। तो हाँ, एक प्रभु पूछते हैं क्वेश्चन, कुत्ता बनने में क्या होता है। तो शिल प्रभुपाद जी कहते हैं मेरा आशीर्वाद है, मतलब बनोगे कुत्ता, मेरा आशीर्वाद है, इस तरीके से। तो जैसे एक व्यक्ति को कोई मंत्र फूंक देता है एक व्यक्ति पे, और मंत्र फूंक के जब उसका पूरा सिस्टम हिल जाता है बुद्धि का, और वो मंत्र से उसको ले जाता है और जो चाहे वो कराता है उससे, तो वो व्यक्ति रियल में कुछ और है, लेकिन मंत्र के असर से क्या है, वो अब परफॉर्म कर रहा है उस व्यक्ति के लिए जिसने मंत्र फूंका है। लेकिन किसी तरीके से जब मंत्र का असर हट जाता है, तो उसे याद आता है अरे मैं कौन हूं, मैं तो वृंदावन में था, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो याद आ गया उसे। उसी तरीके से हम हैं तो कौन, कृष्ण के अंश, सेवक गोलोक के। लेकिन क्योंकि मंत्र माया द्वारा एक मंत्र फूंक दिया गया है, तो हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, पति बन गए, पत्नी बन गए, इसकी सेवा उसकी सेवा, जॉब इत्यादि सब कर रहे हैं। और जैसे ही आप ये औषधि खाओगे, यानी मंत्र को काटने वाला क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र, आप करोगे तो एकदम आपको याद आ जाएगा, अरे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये जगत तो मेरा है ही नहीं, मैं तो गोलोक धाम का हूँ। जब ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी तो फिर आप इसमें रमण नहीं करोगे। जैसे कि जब किसी व्यक्ति भूत चढ़ जाता है, तो भूत को तारने के लिए जब वो बैठाते हैं अलग, तब तो वो शांत बैठा रहता है। लेकिन जैसे ही भूत तारने के लिए मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, वो हिलने डुलने लगता है, ऐसे करने लगता है, हिलने डुलने लगता है, अजीब तरह की आवाज निकालने लगता है, मैं छोड़ूंगा नहीं मैं ये वो, क्यों, क्योंकि उससे कष्ट होने लगता है, क्योंकि मंत्र पढ़े जा रहे हैं। उसी प्रकार से अभी माया रूपी भूत ने हमें जकड़ रखा है, और हम आराम से परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जब भी कोई हरे कृष्णा वाले आते हैं, भक्ति वाले आते हैं, तो तुरंत वो जग जाती है, अरे ये, तो फिर हमारे अनर्थ निकल के बाहर आने लगते हैं। हम देखते हैं ना कि बहुत सारे अनर्थ, अरे ये भी करना है, अरे वो भी करना है, अरे ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, सब कुछ दिखाई देने लगता है। क्यों, क्योंकि सारा कचरा बाहर निकलने लगता है। तो ये चीज अ, होती है। आगे बढ़ते हैं। वह जानता है कि वह भगवान का अंश है, और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, कहीं और, गोलक धाम में। वह अपने वास्तु स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सच्चित आनंद है। और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात बुद्धि में फंस चुका हूं। वही चीज बता रहे थे हम, कि वो जानता है कि मैं सच्चित आनंद हूं, अपने स्वरूप को जानता है वो, लेकिन किसी कारण से मैं यहाँ पे फंस गया हूं। तो वो अपने स्वरूप को मतलब इतना समझ गया है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। अभी के स्टेज पे क्या समझ गया है, मैं इस शरीर से अलग हूं, इतना समझ गया है। और पूरी तरह उसे स्वरूप की अनुभूति हुई नहीं है अभी, लेकिन वह यह जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग हूं, इसीलिए मुझे अब प्रभावित होने की कोई जरूरत नहीं है गुण से या विभाग से, कर्म से। क्यों, क्योंकि मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ सोल हूं, भगवान के अंश हूं। तो इसीलिए जो भक्ति कर रहा है और भगवान का नाम जप कर रहा है, वो कम से कम इतना समझ गया है अभी के स्टेज में, कम से कम इतना समझ गया है कि मैं इस भौतिक संसार को, संसार के लिए काम करके मैं सुखी नहीं हो सकता, मतलब अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करके मैं सुखी नहीं हो सकता, ये वो समझ गया है। और धीरे धीरे जब भक्ति करेगा, आगे बढ़ेगा, तो अपने स्वरूप को भी समझ जाएगा। और जब स्वरूप को समझ जाएगा तो उसे फिर मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। यानी अपने स्वरूप में स्थित होना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 घंटे प्रजल्पा, फिर हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। मैं कौन हूं, मैं विशाल हूं,
या फिर मैं कीर्तिदा हूँ, कुछ भी बोल सकते हैं, मेरे मुंह से यही दो नाम निकले, कुछ भी नाम बोल सकते हैं। नहीं, अगर हमें स्वरूप सिद्ध होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। सेवा का मतलब हरि नाम का जप, मंगल आरती अटेंड करना, जो भी मॉर्निंग प्रोग्राम है पूरा करना, फिर बीच में सेवा करना, शाम को फिर भक्त, फिर थोड़ा श्रवण कीर्तन करना, इस तरीके से। तो हम जब ये करेंगे तो हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। क्यों कह रहे हैं, फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थाई हैं। बहुत बढ़िया। जैसे कि आप अगर मंदिर में हो तो आप घर में नहीं हो, और आप घर में हो तो मंदिर नहीं हो। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप भगवान की सेवा कर रहे हो तो आप माया की सेवा नहीं कर रहे हो। अगर आप भगवान की सेवा कर रहे हो तो अब आपको कोई प्रयास नहीं करना है कि मैं माया की सेवा ना करूं, आप ऑटोमेटिकली माया की सेवा नहीं कर रहे हो जब अब तक आप भगवान की सेवा कर रहे हो। तो यही चीज यहाँ बताई जा रही है कि वो परिस्थिति जन अस्थाई है, मतलब कि वो क्या करता है कि हमेशा टू वे रहता है हमारे सामने, या तो आप कृष्ण की सेवा करो या माया की सेवा करो, तीसरा कोई ऑप्शन है नहीं। तो जब वो कृष्ण की सेवा करता है तो फिर माया की सेवा से अपने आप ही कोई उसे मतलब कोई उसे प्रयास करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही बचा हुआ है। क्योंकि हर जगह हम मन और वाणी मन शरीर और वाणी से कार्य करते हैं। तो मन और वाणी से हमें कृष्ण की सेवा करनी है। जहां मन भी आपका कृष्ण में लगा हो, वाणी भी आपकी कृष्ण में लगी हो, शरीर भी कृष्ण में लगा हो। अगर ये नहीं है तो कम से कम आप अगर ऐसे विपरीत परिस्थिति में बैठे हो तो कम से कम चिंतन तो कृष्ण का हो, कम से कम चिंतन कृष्ण का हो। तो ये आपका चॉइस है कि आपको माया की सेवा करनी है कि आपको कृष्ण की सेवा करना है। ये आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमारी एनर्जी जाती है, जो शक्ति जाती है, भगवान ने शरीर दिया है कि उन्हें प्राप्त करने के लिए, तो सबसे ज्यादा शक्ति हमारी खत्म होती है वाणी से, मतलब बोलने में। तो आप बोल क्या रहे हैं ये आप पे विचार कर लेना चाहिए आपको, आप किसके बारे में बोल रहे हैं। आप कृष्ण के संबंधित चीजें बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो। अगर कृष्ण से इतर बोल रहे हो, कुछ अलग बोल रहे हो, तो आप अपनी वाणी को वेस्ट कर रहे हो, जो सबसे ज्यादा एनर्जी जाती है बोलने में, उसको आप, तो वो आपको खुद ही चेक करना होगा। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है, फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता। वो जानता है ना कि प्रकृति तीन गुण है, जो भी बांध रहा है सब कौन है, भगवान। तो फिर क्या करना पड़ेगा, भगवान कहते हैं कि एक बार मेरी शरण में आ जाए तो फिर मैं अपनी माया को हटा लूंगा। ये चीज बता रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। यानी जो भी इस जीवन में भौतिक देह में जो भी कष्ट आ रहे हैं, मान लो आप इस संसार में हैं, भौतिक जीवन में बहुत कष्ट आ रहे हैं, शरीर में कष्ट आ रहे हैं, बीमारी आ रही है, बहुत कुछ आ रहे हैं, तो इसलिए इसके लिए जो आवश्यक है वो करें, लेकिन वो ये समझे कि ये भगवान की कृपा है, भले ही इसको वो समझ ना पा रहे हो। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके शरीर में कष्ट दुखा रहा है, तो आप इसके लिए आवश्यक है वो करो, लेकिन ये अंदर हृदय में हमेशा याद रखो कि सब कुछ कौन है, भगवान है, और भगवान की शरण में ही आपको जाना है। ये आपको याद होना चाहिए कि ये भगवान की कृपा है, मेरे पास आज ज्यादा होना था पर कम हुआ, मुझे ज्यादा दुख मिलना था कम मिला, लेकिन आवश्यक जो है वो करना चाहिए। जैसा बीमार हो गए तो आवश्यक क्या है कि दवा लेनी है, लेकिन ये समझना है कि ये बीमारी भी भगवान की कृपा है किसी न किसी रूप में, क्योंकि भगवान कभी भगवान हमेशा, हम अंश हैं उनके बच्चे हैं, तो वो कृपा ही करते हैं हमसे, वो कभी हमसे ऐसे रूडली नहीं करते कि इसको तो छोड़ूंगा नहीं। ये तो सब दुश्मन करते हैं। श्रीमद् भागवतम के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को यानी ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्वविद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। यानी श्लोक है, ब्रह्मेति परमात्मा इति भगवान इति शब्द थे। वो जानता है कि ब्रह्म एक अलग फॉर्म है भगवान का, परमात्मा एक अलग फॉर्म है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम जो फॉर्म है भगवान का वो क्या है, भगवान। वो तीनों के भेद को जानता है वो तत्विद है। जो ये नहीं जानता ब्रह्म ही भगवान है या सब एक ही हैं, तीनों अलग अलग हैं, वो जानता है, वो कौन है, वो तत्विद है। तो आज के श्लोक में हमने क्या सीखा कि जो अज्ञ व्यक्ति है वो इस अज्ञान में है, वो सोचता है अहंकार में मोहग्रस्त होके कि मैं ही करने वाला हूँ और मेरे ही भोग के लिए सारी वस्तुएं हैं, और आसक्त रहता है उसमें। लेकिन जो दूसरी तरफ जो तत्विद व्यक्ति है वो इन सभी चीजों को जानता है कि किस प्रकार से जो गुण और कर्म है
ये कैसे प्रभावित कर रहे हैं और कैसे हमसे कार्य कराते हैं, वो इन सब चीज़ों को जानता है। वो जानता है कि इंद्रियां इंद्रिय विषयों में लगी हुई हैं, लेकिन मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं मन बुद्धि अहंकार भी नहीं हूँ। इसलिए वो जो भी कार्य करता है वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है। कृष्ण के अलावा वो और कोई कार्य नहीं करता है, इसीलिए उसे तत्विद कहा जा रहा है। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है इस श्लोक से संबंधित? तो ठीक है। तो हम श्रीमद् भागवतम, अ, हरे कृष्णा। एसएसबी माता जी, इनका नाम भूल गया मैं, क्या था, सरोज माता जी। आप लेट हो गए, मैंने मैसेज किया था 8 बजे क्लास होगी आज। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ जी, लेट हो गई प्रभु जी। हाँ कोई बात नहीं, अभी हम भागवतम पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, फिर देन समाप्त करते हैं, ठीक है। ठीक। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की